टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट का यह मानना है कि मुफ्त राशन और धन के चलते लोग काम करने से हिचकिचा रहे हैं या काम करना नहीं चाहते। ये टिप्पणी शहरी बेघरों के आश्रय के अधिकार से जुड़े मामले को लेकर आई है। अटॉर्नी जनरल ने शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन के बारे में जानकारी दी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई को स्थगित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त सुविधाओं की घोषणा करने की प्रथा की भी निंदा की और कहा कि लोग काम करने के इच्छुक नहीं है क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। ये टिप्पणी जस्टिस BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ ने की है, जो कि शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों के आश्रय के अधिकार से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस गवई ने कहा कि दुर्भाग्य से इन मुफ्त सुविधाओं के चलते लोग काम करने को राजी नहीं है। उन्हें मुफ्त में राशन मिल रहा है, उन्हें बिना कोई काम किए राशि दी जा रही है। कुछ दिनों पहले केंद्र ने बताया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की है और रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। उनका यह कहना है कि जब मुफ्त में राशन मिलेगा तो लोग काम करना नहीं चाहेंगे और इसीलिए लोग काम करने से हिचकिचा रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। मुफ्त की योजनाओं को लेकर सवाल उठाए गए हैं और सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। मुफ्त रेवड़ी के चलते लोग काम करने से बच रहे हैं क्योंकि मुफ्त में उन्हें सब कुछ राशन घर पर उपलब्ध हो रहा है। बिना काम के लोगों को कई सुविधाएं दी जा रही हैं, कई योजनाएं इसको लेकर चलाई जा रही हैं। रेवड़ी कल्चर को लेकर और इस प्रथा को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। चले एक नजर डालते हैं। RBI के मुताबिक फ्री बीस की वजह से राज्यों का जो सरकारी खर्च है 11 से 12% की दर से बढ़ गया है। कई राज्य सरकारें सब्सिडी से मुफ्त सुविधाओं की ओर स्विच कर रही हैं। इसमें 2023-24 में सरकार को राजकोषीय घाटा GSDP का 3% रहने का अनुमान था, लेकिन अब इसके 5.0 से 5.4% तक जाने की उम्मीद है। इसके अलावा मुफ्त रेवड़ियां बांटने से सार्वजनिक वित्त पर काफी बोझ बढ़ जाता है। कुछ सरकारें जनता को फ्री बिजली पानी देती हैं, इससे प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो सकता है। चुनाव से पहले सियासी दल मतदाताओं को मुफ्त में सुविधाएं देने का ऐलान करते हैं, इससे चुनाव प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है। वहीं मुफ्त राशन, लैपटॉप या साइकिल के लालच में भी वोट करने का खतरा रहता है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर इसका प्रभाव होता है। तो वहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में भी कुछ सालों से फ्री रेवड़ी ने अपनी अच्छी खासी पैठ बना ली है। फ्री की रेवड़ियों की वजह से मध्य प्रदेश का विकास थम सा गया है। कई विकास कार्यों पर रोक लगा दी गई है। वहीं प्रदेश की इन सरकारी योजनाओं की बात करें तो प्रत्येक महीने लाडली बहना योजना के तहत करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है और इसी तरह किसान निधि योजना समेत कई योजनाएं संचालित हो रही हैं। इन योजनाओं को संचालित करने के लिए प्रदेश सरकार को हर महीने हजारों करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है। जी हां, लाडली बहना योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और किसान कल्याण जैसी योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार गरीब कल्याण की नीति के साथ काम कर रही है। हम प्रदेश की बहनों को सौगातें दे रहे हैं तो कांग्रेस को तकलीफ है। हम प्रदेश के किसानों को सौगातें दे रहे हैं तो कांग्रेस को तकलीफ है। प्रदेश के बच्चों को छात्रवृत्ति, स्कूटी और लैपटॉप की सौगात देते हैं तो कांग्रेस के नेताओं को तकलीफ है। कांग्रेस की सरकार में तो मंत्रालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था और कमीशन खोरी खुलेआम होती थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रदेश विकास के पथ पे चल रहा है। 4 लाख करोड़ का GDP मध्य प्रदेश का होने जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके औद्योगिक क्षेत्र में हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने प्रगति की है। कांग्रेस के नेता केवल और केवल झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, इसीलिए जनता लगातार कांग्रेस पार्टी को नकार रही है। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में निरंतर भाजपा की सरकार कर्जा लेके सरकार चला रही है और उसके बाद निरंतर जो वादा उन्होंने किया था चुनाव से पहले महिला को 3000 रुपये लाडली बहनाओं को देने का जो वादा किया था, आज तक वो पूरा नहीं कर पाई। जब तक मध्य प्रदेश में नया इन्वेस्टर नहीं आता है, नए उद्योग नहीं स्थापित होते हैं, तब तक मध्य प्रदेश की बजट की स्थिति इसी तरीके से खराब रहेगी। लाडली बहनाओं को पैसा देने के चक्कर में कहीं ना कहीं अन्य जो व्यवस्थाएं वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गई है। सड़कें नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है। कई जो रिक्त शासकीय पद हैं उन पे वैकेंसियां नहीं निकाली जा रही। इससे कहीं ना कहीं जो शिक्षित युवा है आज वो अपने रोजगार के लिए अन्य राज्यों की तरफ पलायन कर रहा है। जिस तरह से सरकार के विकास कार्यों को लेकर तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? अच्छा है, दे तो रही है, रेवड़ियाँ तो बांट रही है, काम भी चल रहा है। अच्छा, विकास भी हो रहा है। अच्छा हो रहा है जी।
तो ये बांटना चाहिए क्या फ्री की रेवड़ी? नहीं, बांटना नहीं चाहिए। इससे फ्री की रेवड़ी नहीं, इससे नौकरी देनी चाहिए, बेरोजगारी हटेगी। देखिए, देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा महिलाओं को और युवाओं को भ्रमित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, उनके नाम पर 1000-2000 रुपए की घोषणा की जा रही, लेकिन ये बंद होना चाहिए। जो पैसा इस योजनाओं के माध्यम से दिया जा रहा है, ये पैसा शिक्षा में लगाना चाहिए। आज छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही, इसकी वजह से छात्र परेशान हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, इसलिए युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा से बातचीत की लाइव टाइम्स ने क्या कुछ कहा, सुनिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस तरह से मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, उसको लेकर किस तरह से जो सरकार का खजाना है उस पर कितना असर पड़ता है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हैं। बताइए, आपको क्या लगता है कितना असर पड़ता है इसका? देखिए, छत्तीसगढ़ में नहीं, अन्य प्रदेश में भी देखिए ये चलन हो गया है 2014 के बाद, दिल्ली के बाद, जो जिस तरीके से गैस में, आप सिलेंडर में, महतारी बंधन में, बोनस में, तमाम तरीके की जिस तरीके से रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, निश्चित तौर पे इससे विकास रुक जाता है। आप देखिए, हेल्थ में आप नहीं कर पाते बहुत कुछ, लंबा चौड़ा बिल आयुष्मान योजना का बचा हुआ है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ नहीं कर पाते, रोडों को डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे, नई बिल्डिंगें और नई डेवलपमेंट पे जो बात होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। जिस सरकार का, किसी भी सरकार का, मैं किसी एक सरकार पर नहीं कह रहा हूँ, किसी भी सरकार का अगर 20% भी जो बजट का है वो भी अगर रेवड़ियाँ बांटने में चला जाएगा तो विकास क्या आप क्या कर पाएंगे आप? और कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में ये आलम चल रहा है कि रेवड़ियाँ बांटने को भी अपनी उपयोगिता, अपनी उपलब्धता और अपनी उपलब्धि बताई जा रही है। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो रेवड़ी बांटती हैं, कई बार ये आवाज़ें भी उठती हैं कि वो अपने पार्टी फंड के खजाने से क्यों नहीं बांटती? आखिर वो ये बात होती है कि अगर आपको बांटना ही है, मुफ्त बांटना है, तो आप अपने खजाने से दीजिए ना। आप जो सरकारी खजाना, आम जनमानस के टैक्स के पैसे का खजाना है, आप उससे अपनी रेवड़ियाँ और अपने राजनीतिक चीज़ें आप सफल करना चाह रहे हो, जीतना चाह रहे हैं, ये सही नहीं है। आप देखिए कि जिस तरीके का चलन अब हो उठा है, ये आंध्रा से शुरू हुआ था 90 के दौर में, अब जो है आज हम 2025 में खड़े हैं, ये लगातार बढ़ते जा रहा है और किस ओर आगे लेके जाएगा ये, और आने वाले समय में और तकलीफ पैदा करेंगे। जिस तरीके से रेवड़ियाँ, आप देखिए, आप कैश ट्रांसफ़र ना कीजिए। देखिए, आप 2 तरीके की रेवड़ियाँ होती हैं, आप चाहें तो आप उन्हें फैसिलेट कीजिए। आप ठीक है, शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा, इन सब पे पैसे खर्चे होने चाहिए बजाय कैश, सीधे कैश ट्रांसफ़र के। ये निश्चित तौर पर जिस तरह की फ्री रेवड़ी की बात होती है उसको लेकर लगातार जो है लोगों में कहना है कि फ्री की रेवड़ी न बांटी जाए, बल्कि उनके लिए रोजगार की व्यवस्थाएं की जाएं और तमाम और सुविधाएं हैं, मेडिकल की सुविधाएं, पढ़ाई की सुविधाएं, उन सुविधाओं की की जाए जिससे लोगों का स्वाभिमान भी बचा रहे और देश का विकास भी हो सके, प्रदेश का विकास भी हो सके। वहीं राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र पांडे ने इस मुद्दे पर कहा कि फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए, जिससे कि विकास के काम पर असर पड़ता है। अगर राजनीतिक पार्टियां फ्री की रेवड़ी का ऐलान करती हैं तो वो अपनी पार्टी फंड से इसके लिए पैसा दें। इसके साथ ही चुनाव आयोग को भी इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। फ्री की रेवड़ी जिस तरह से पार्टियां बांट रही, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये देश में एक नया पैटर्न चालू हुआ है। हर पार्टियां जो है वह फ्री की रेवड़ियां बांट रही हैं, जनता को प्रलोभन देके उनके वोटों को खरीदा जा रहा है, जो कि संविधान के खिलाफ है और देश हित में नहीं है। आज जो भी पार्टियां जिस लाभ देकर वोटों को खरीद कर सत्ता में आई हैं, आज 3-4 महीने के अंदर उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर हो गई कि उनको कर्ज लेना पड़ा। आज देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जो 1 लाख 1.5 लाख करोड़ कर्ज में ना डूबा हो। अब महिलाओं को आप 2100 रुपये दे रहे, किसानों को आप अलग लाभ दे रहे, बिना काम किए आप लोगों को निकम्मा बना रहे। इस देश के जो कर्म जो होता है व्यक्ति के, उस कर्म से आप उसको दूर करके फ्री में घर बैठे आराम तलब होते हुए पैसा दे रहे, तो कहाँ से काम करेंगे वो? और जब काम नहीं करेंगे तो जो सरकारी जो कर्मचारी है उनको पैसा भी नहीं दे पाएगी सरकार। देखिए, दिल्ली में भी आप देखे होंगे, दिल्ली का भी चुनाव हुआ, वहाँ पर फ्री का खेल खूब चला। और चाहे देखा जाए तो लोग जो संसद का चुनाव था सांसदों का, उसमें भी राहुल गांधी 8,500 रुपया देने की बात कर रहे। तो क्या लगता है ये देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? ये देश के लिए सबसे शर्मनाक क्षण था दिल्ली का चुनाव, जो हर पार्टियों ने फ्री की एक घोषणा करके मतों को खरीदने का प्रयास किया। आज इस देश की राजधानी दिल्ली है, जिसको हम विकसित
शहर या राज्य के रूप में देखते हैं। अगर वहाँ का मतदाता भी अगर खरीदा जा रहा है और वोट को लालच दे के, प्रलोभन दे के अगर खरीदा जा रहा है, तो इस देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता।